नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को संघ का समाधान की ओर लिए चलता हूं और ऑनलाइन जिज्ञासाओं में से प्रथम क्रम में मैं सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। वही जानना चाह रही हैं गुरुदेव, तत्वार सूत्र के वाचन की क्या विशेषता है और 10 लक्षण पर में ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, कृपया समाधान करें। तत्वार सूत्र की विशेषता, तत्वार सूत्र जैन परंपरा का एक सर्वमान्य ग्रंथ है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में तत्वार सूत्र का पठन पाठन होता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन तत्व के मूलभूत समस्त बातों का समावेश है। 7 तत्वों का सांगोपांग विवेचन और मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक होने के कारण इसे मोक्ष शास्त्र के रूप से भी जाना जाता है। संस्कृत में सूत्र निबद्ध ये प्रथम ग्रंथ है। इसकी महनीयता का अंदाज हम केवल इससे लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार शुद्ध उच्चारण पूर्वक तत्वार सूत्र के पठन मात्र से एक उपवास का फल मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत महिमाशाली है। हमारे सारे शास्त्रों का सार इसमें समाहित होता है, इसलिए तत्वार सूत्र का पाठ किया जाता है। 10 लक्षण के दिनों में विशेष अध्ययन चिंतन करने की परिपाटी है। चूँकि 10 दिन के 10 लक्षण हैं और तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, इसलिए 10 अध्यायों में हम वाचन कर लेते हैं। और 10 लक्षण के दिनों में बहुत सारे लोग व्रत उपवास करते हैं, पर जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पाते वो कहे खा पी के उपवास का फल ले ले, इसलिए तत्वार सूत्र का पाठ ही कर ले, तो भरे पेट में उपवास का फल मिल जाता है। हो सकता है शायद इसलिए तत्वार सूत्र के पठन पाठन का 10 लक्षण के दिनों में विशेष स्थान रहा। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष मीना जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं, इसलिए हम क्या करें किसी का विश्वास नहीं टूटे, समाधान दीजिए। क्षमा किसी गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। ऐसा हम क्या करें कि किसी का विश्वास न तोड़ें। देखिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले स्वार्थपरता से ऊपर उठें। स्वार्थ विश्वास के खंडन का सबसे बड़ा कारण है। कई बार व्यक्ति स्वार्थ की वजह से न भी करे तो अहंकार के कारण विश्वास खंडित करते हैं। यदि मनुष्य अहम और स्वार्थपूर्ण वृत्ति से ऊपर उठ जाए तो वह सबका प्रिय पात्र बनेगा, विश्वासभागी बनेगा, उसके विश्वास का कभी खंडन नहीं हो सकेगा। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जयपुर राजस्थान से सुनीता जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि कभी हमको कोई ऐसा नियम लेना चाहिए क्या कि जिसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट हो। उदाहरण के तौर पर क्या यह नियम लेना सही कि जब तक पूरा परिवार खाना नहीं खाएगा तब तक परिवार का मुख्य महिला या पुरुष खाना नहीं खाएंगे कुछ विशेष दिनों के लिए, तो इस प्रकार का नियम लेना कहाँ तक उचित है? देखिए, सब लोग खाना खाएंगे तभी हम खाना खाएंगे, यानी सबको खिला करके सबको भोजन करा के भोजन करने की भावना एक उत्तम भावना है। इसे भावना के रूप में लेना चाहिए, सामान्य रूप में इसे नियम नहीं बनाना चाहिए। और लोगों को भी उनकी भावना का सम्मान करते हुए समयबद्ध होकर समय पर भोजन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अपना भोजन समय पर करें। लेकिन ऐसा नियम लेने से कई बार व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती। कोई व्यक्ति बाहर है, किसी कारणवश आ नहीं पाया तो दिक्कत होती है। तो इसे भावना तक सीमित रखना चाहिए, नियम के रूप में बांधना ठीक नहीं। और ऐसी भावना वाले लोगों की भावनाओं का हमें पूर्ण सम्मान करना चाहिए। बड़ोदरा गुजरात
से नेहा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक तो उसके पहनावे को लेकर कोई प्रश्न नहीं होता, और जब शादी हो जाती है तो पहनावे को लेकर बहुत प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। महाराज जी, मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग घूंघट करते हैं और बड़ों का निरादर भी करते हैं। इससे तो वो महिलाएं अच्छी नहीं हैं क्या जो घूंघट नहीं करती पर अपने से बड़ों का आदर करती हैं? और महाराज जी, बहू की अपनी खुद कोई पहचान नहीं है क्या जो उसको बेटी की तरह रखने को कहा जाता है? कृपया रोज तो इसका उत्तर दे दिया, कितनी बार प्रश्न उठाओ, आगे बढ़ो, रोज के प्रश्न है इसे, आगे बढ़ो। चलिए, श्रीमती किरण राजेश जैन गोपालगंज सागर से कह रहे हैं, जैन धर्म में 10 लक्षण धर्म की व्याख्या की गई है और इन्हें पालन करने वाला ही जैन श्रावक है। धर्म के लक्षणों को हम सामान्य और उत्तम प्रकार से ही जानते हैं और पालन करते हैं, जैसे क्षमा और उत्तम क्षमा। अब सर्वोत्तम क्षमा कब होगी? ऋषिकार 10 लक्षणों में सर्वोत्तम कब कहलाएगा? अगर उत्तम हो जाए तो अपने आप सर्वोत्तम हो जाए। कल से 10 धर्मों की विवेचना विस्तार से होगी, अभी मैं उसकी चर्चा करना समयोचित नहीं समझता। आपने पूछा सर्वोत्तम क्षमा कब होगी, पहले उत्तम क्षमा तो करो। अभी तो क्षमा ही नहीं, और क्षमा के बाद उत्तम नहीं, और उत्तम के बाद सर्वोत्तम का तो अति ही पता नहीं। पहली क्लास में तो चले, तब आगे बात पढ़ेंगे। सागर से श्री राजेश जैन आराई कह रहे हैं, गुरुदेव जैन समाज मूलतः व्यापारी समाज है। व्यापार 2 प्रकार से थोक और खुदरा किया जाता है। खुदरा व्यापारी की कमाई कम और थोक व्यापारी की अधिक होती है। तो धर्म में भी एक व्यापारी 365 दिन खुदरा धर्म ना करके 10 दिन के 10 लक्षण धर्म, श्रावक संस्कार शिविर, गुरुओं के प्रवचन आदि सुनकर थोक में धर्म कर ले तो क्या खुदरा धर्म वालों से थोक में अधिक पुण्य नहीं मिलेगा? यदि धर्म व्यापार की तरह होता ना तो थोक में करा जा सकता था। व्यापार और धर्म को एक तरफ से नहीं जोड़ो, फिर तो व्यापार की तरह आहार भी कर लो कि एक दिन थोक में खा लो, महीना भर को फुर्सत। अरे आहार नित्य की क्रिया है तो धर्माचार्य भी नित्य का कर्म होना चाहिए। इसे व्यापार की तरह मत देखो। व्यापार में कोरा अर्थ लाभ है, पर धर्म परमार्थ की आराधना है, उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। तो गुरुदेव इंदौर से प्रामाणिक समूह के सारांश जैन कह रहे हैं, आजकल के कुछ युवा लोग पर्यूषण को भार समझते हैं कि 8 या 10 दिन अब उन्हें खान पीन में संयम रखना जैसे मजबूरी हो, और पर्यूषण के पूर्व होने के बाद ही दूसरे दिन सब खाना पीना खुशी मनाना। मैंने आज ही इन सब से रिलेटेड एक जोक्स भी देखा है। गुरुदेव, ये तो धर्म की अप्रभावना है, और कई तो व्रतों में रात्रि भोजन आलू प्याज का भी सेवन कर लेते हैं। गुरुवर, पर्यूषण के दिनों का महत्व बताते हुए इसका उपाय बताइए। देखिए, ये सब समझ की कमी का परिणाम है। जिन्हें धर्म की सच्ची समझ हो वे इसे जीवन का भार कभी नहीं मानेंगे, अपितु इसे हार बनाकर स्वीकार करेंगे। ये हमारे जीवन का भूषण है। ये 10 दिन का भार नहीं, और धर्म कभी भार होता नहीं। भार तो तब होता है जब किसी पर कुछ थोप दिया जाए। जब सहज रूप से स्वीकार किया जाए तो भार कहाँ। और हमारी सहज स्वीकृति होनी चाहिए। 10 दिन तक 10 लक्षण में धर्म ध्यान करने का जो मूल मकसद है वो केवल इतना है कि और दिनों में नहीं कर सकता तो कम से कम 10 दिन तो करूं। पिछले बरस एक युवक ने पूछा था, अरे जब हम और दिन धर्म नहीं करते तो 10 दिन क्यों करें? तर्क है, जब और दिन नहीं करते तो 10 दिन क्यों करें? मैंने उससे कहा, भैया
और दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 10 दिन तो करो। हो सकता है 10 दिन करते करते तुम्हारे अंदर ऐसी लौ लग जाए कि शेष 355 दिन भी कर सको। तो हमारे यहां ये कहा गया कि 10 दिन ये तो कम से कम अपने रिजर्व रखो, ये तुम्हारी निष्ठा को जीवित रखेगी, इससे तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी। और यदि श्रद्धा सुरक्षित है तो कालांतर में वो पनपेगी और वह तुम्हारे लिए धर्म के मार्ग में आगे भी बढ़ा सकेगी। इसलिए 10 दिन तो कम से कम करो, अपने आप को अंदर से कशो, मन पर अंकुश लगाओ। सारा खेल मन का है, तन का नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, एक बार हम सोच लेते तो सब हो जाता है। जो लोग 10 मिनट भूखे नहीं रह सकते, मन बना लेने पर 10 दिन का उपवास भी कर लेते हैं। ये खेल तो मन का है ना। तो हम अपना मन बना लें, कहीं कोई कठिनाई नहीं। हाँ, अब 10 लक्षण है तो 10 लक्षण शुरू होने के पहले, जैसे आज का दिन है और अनंत चतुर्दशी के बाद का दिन है, उसमें नज़ारा अलग होता है। जो जोक की बात आप कह रहे हैं शायद उसके पीछे ही होगा। आज कह रहे हैं भैया आज कर लो जितना करना है, कल से तो खावे ही नहीं मिलने। तो ये एक मनुष्य के मन की दुर्बलता है। वो आज खा रहा ये मत देखो, कल से न खाने का संकल्प लिया है ये देखो। त्याग के क्षेत्र में कभी ये मत देखो कि वो क्या ले रहा है, सदैव ये देखो कि वो क्या नहीं ले रहा है। 10 दिन पूरा होने के बाद व्यक्ति की फिर वही चर्या चालू हो जाती है। तो उसने 10 दिन का संकल्प लिया था, 10 दिन में तो कुछ नहीं किया। महाराज 10 दिन का 1 दिन में कर लेता है, ऐसा नहीं होता। पेट तो उतना ही है। 10 दिन तो कम से कम करो, तुम्हारे संस्कार प्रबल होंगे तो 11वें दिन भी वैसी स्थिति बन जाएगी जो तुम्हारे जीवन के विकास का आधार बने। पूज्य गुरुदेव, सासवड़ पुणे महाराष्ट्र से नमोकार गर्भे कह रहे हैं गुरुदेव, क्या हम भावना के साथ में अरहम ध्यान भी कर सकते हैं? कोई निषेध थोड़ी है। आप तो जो करना है करिए, अच्छी बात है, बस करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। अजमेर राजस्थान से विनोद जैन कह रहे हैं गुरुदेव, यदि संसार माया है तो इसकी रचना क्यों, और ये कर्म का विषय सत्य है तो परिणाम का भ्रम क्यों? संसार माया है तो इसकी रचना क्यों, और कर्म का विषय सत्य है तो परिणाम का भ्रम क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, संसार माया है और इसकी रचना किसी ने की नहीं, हमने खुद ने की। बाहर की रचना तो अनादि से है, अनंत काल तक बनी रहेगी। भीतर के संसार को हमने रचा है अपने राग देशात्मक विकार भावों के कारण, अपने अज्ञानता के कारण। हमारे अंदर का अज्ञान नष्ट होगा तो हम अपने भीतर की माया को और मायापूर्ण संसार को समेट सकेंगे। ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही हम अपने अंदर की मोह मायापूर्ण संसार को समेटने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरी बात, सब कुछ कर्मानुसार है तो परिणाम को लेकर भ्रम क्यों? कर्म के अनुसार है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कर्मवाद को थोड़ा और व्यापकता से समझना चाहिए। जैन कर्मवाद ये तो कहता है कि हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन ये बात भी हमें साथ साथ समझ लेना चाहिए कि हम कर्मों को जिस रूप में बांधे हैं उसी रूप में भोगे, ये अनिवार्य नहीं। हम कर्मों की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। बाह्य परिस्थितियां और आंतरिक शक्तियों के अनुकूल न रहने पर कर्म को अपना स्वरूप भी बदलना पड़ता है। त्याग, तपस्या, साधना और धर्म आराधना वह प्रक्रिया है
जिसके बल पर हम अपने कर्मों को बिना भोगे भी गला सकते हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम कर्म पर विश्वास करें, लेकिन कर्म को नियति के रूप में स्वीकार न करें। मेरी परिणति कर्मानुरूप होती है, हो सकती है, लेकिन मेरी चेतना कर्म से ऊपर है। यदि मेरी चेतना जागृत हो जाए तो वह कर्म की जड़ उखाड़ने में समर्थ है, और जब हम कर्मों की जड़ उखाड़ेंगे तभी मुक्ति को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो कर्म की जड़ को उखाड़ने के लिए चेतना को जगाने की जरूरत है। इसलिए ये सत्य है कि सब कुछ कर्मानुसार है, फिर भी बहुत कुछ हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में है उसे हमें संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुरुदेव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुयश सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि आगे चलकर मैंने गौशाला खोली तो क्या उसके लिए लगाई गई मेरी पूंजी दान कहलाएगी? जब भी क्या यह दान ही कहलाएगा जब मैं उसके उत्पादों जैसे दूध, घी, गोबर की खाद का व्यापार करूं, क्योंकि गौ पालन करना तो परमार्थ का काम होता है। देखिए, गौ पालन करना अच्छा कर्म है, लेकिन डेयरी चलाना व्यापार है। गौशाला में और गौ आधारित व्यवसाय में बड़ा अंतर है। गौशाला तब विशुद्धतः परमार्थिक कर्म होगा जब आप उसे अर्थोपार्जन की भावना से ऊपर उठकर संचालित करें, जिसमें उन गोवंशों को संरक्षण मिलता है जो कहीं कसाईयों के हाथों से कटने वाली हो, जिसे कोई पालने पोषने वाला न हो। वो शुद्धतया पारमार्थिक कार्य है, गौ सेवा है। और दुधारू गायों की गौशाला खोलने में तुम गायों की क्या सेवा करोगे? गाय तुम्हारी सेवा कर रही है, उससे तो तुम्हारा घर चल रहा है। ये तो व्यापार हो गया। तो फिर क्या करें महाराज? करिए, निषेध नहीं है, लेकिन व्यापारी बनकर मत करिए, सेवा भाव से करिए। बछड़े को उसका पूरा हक मिले, 2 थन बछड़े को दीजिए, उसका हक है। गाय को किसी भी तरह से कृत्रिमता से मत जोड़िए, इंजेक्शन आदि न लगाइए, उसको पर्याप्त भोजन, चारा, भूसा दीजिए, उसे अपने परिवार का अंग बनाकर रखिए। अर्थ लाभ की तरफ दृष्टि होगी तो विशुद्धतया व्यापार होगा, और सेवा की भावना से आप जुड़ेंगे तो इसमें भी परमार्थ हो सकता है। केवल इतना दृष्टिकोण रखिए कि इस गाय से जो दूध, घी उपलब्ध हो रहे, इसका उद्देश्य पैसा कमाना ना होकर उनको और आगे बढ़ाना, मेंटेनेंस करना। अगर इस भाव से आप करते हैं तो दुधारू पशुओं की गौशाला भी पारमार्थिक बन सकती है, और लोगों को शुद्ध दूध आप उपलब्ध करा सकते हैं। गोवंश का संरक्षण करने में आप सहभागी बन सकते हैं। नस्ल सुधार में, नस्लों की संरक्षण में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। तो गुरुदेव हैदराबाद तेलंगाना से राजेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मनुष्य मुक्ति के लिए इतनी युक्ति करता है, मोक्ष मार्ग इत्यादि का अनुसरण करता है, पर मनुष्य को मुक्ति क्यों चाहिए? क्या संसार के दुख से डरकर ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना और मुक्ति की कामना करना मुक्ति की सही समझ है? देखिए, आपने पूछा मुक्ति क्यों चाहिए। सबसे पहली बात मैं पूछता हूँ, छाया की ओर कौन जाता है? जिसे धूप में आकुलता होती है वो छाया की ओर भागता है। मुक्ति, बंधन की अनुभूति ही मुक्ति के संकल्प को जगाती है।
हम संसार में बंधे हैं, मुक्ति चाहिए। दुख है, दुख किसे प्रिय है? तो दुख को जड़ मूल से विनष्ट करना ही हमारी मुक्ति का लक्ष्य है। वस्तुतः मुक्ति कोई स्थान नहीं है, मुक्ति हमारी स्थिति है। दुख मुक्त अवस्था का नाम मुक्ति है। तो दुखों के कारणों का हम निवारण करेंगे, मुक्ति स्वतः प्रकट होगी। तो गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से आदर्श जैन कह रहे हैं, गुरुदेव संस्कृत भाषा कितनी जरूरी है? क्या संस्कृत मंदिर की पाठशालाओं में पढ़ानी चाहिए? घरों में जैसे हमारे माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, तो वैसा संस्कृत में भी ग्रंथ पढ़ने का और बोलने का होना चाहिए क्या? क्या संस्कृत और इंग्लिश में बस इतना ही अंतर है जितना धर्म और धन में फर्क है? धर्म और धन में धन। देखिए, संस्कृत हमारी संस्कृति की प्राचीनतम भाषा है और विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। कई बार इस पर शोध भी हुए हैं और ये बातें प्रकाश में आई है कि आज कंप्यूटर को संचालित करने के लिए कोडिंग की सबसे अच्छी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा है। इससे सारी संगणनाएं बहुत अच्छी हो सकती है। ये हमारी प्राचीन भाषा है और यदि इसे लोग बोले तो ये भारत की एक श्रेष्ठतम भाषा बन सकती है। एक समय तक, जब तक गुरुकुल प्रणाली से अध्ययन अध्यापन चलता था, पूरे भारत में लोग संस्कृत में एक दूसरे से बात भी करते थे। समय बदला, संस्कृत का स्थान अपभ्रंश ने लिया और अपभ्रंश के बाद हिंदी, अंग्रेजी आई। अब अंग्रेजी भी हटकर इंग्लिश आने लगी। ये भाषा है, भाषा से संस्कृति का संबंध है। लोग अंग्रेजी के प्रति जितना रुझान रखते हैं, संस्कृत के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों की अंग्रेजी पर निर्भरता ने हमें बहुत पीछे छोड़ा है। अगर देखा जाए तो संस्कृत को एक ऐसे भाषा के रूप में विकसित किया जा सकता है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा बन सकती है। इसलिए संस्कृत के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संस्कृत और अंग्रेजी का संबंध धर्म और धन से करने का है, ये अपनी व्याख्या है। मैं वैसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि संस्कृत हमारी माँ है। संस्कृत की भाषा हमारी माँ है और अंग्रेजी हमारी माँ नहीं है। माँ केवल एक होती है और हमें उसी रूप में उसे स्वीकारना चाहिए। तो गुरुदेव मुंबई से जयेश मगनलाल डूंगावत कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी जहाँ से मोक्ष गए वहाँ पर नाखून और केस रह जाते हैं, लेकिन यह केस पता चलता, ये कैसे पता चलता है? कौन से कैसे पता चलता है कि कौन से भगवान जी मोक्ष गए, और इसका भी कैसे पता चलता है कि क्या यह केस और नाखून किसके हैं, और वह किसको पता भी चलता है? तो विमल जी, जो रोमन में लिखता है उसका प्रश्न ही क्यों लेते हो? हिंदी में आप टंकित करके भेजिए, अंग्रेजी में मत लिखिए। या तो अंग्रेजी लिखिए ना, फिर बात हिंदी की कर रहे हैं और लिपि रोमन रख रहे हैं। ये गलत आदत है। आप लोग आदत सुधारिए। थोड़ा सा श्रम होगा, सुविधाएं तो आपके पास सब है, तो आप हो सकता है आपके हाथ अंग्रेजी में फटाफट चलते हैं, 2 मिनट की जगह 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप जब आदत डालोगे तभी आप हिंदी टाइप करने के अभ्यासी हो सकेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में जिन्हें हिंदी नहीं आती वही अंग्रेजी में अपना प्रश्न भेजेंगे, और जिनका रोमन में लिखा हुआ होगा वो सारे प्रश्न अस्वीकृत किए जाएंगे। शिकायत मत करना। तो जिनको भी प्रश्न करना है, मैं देखता हूँ विमल जी को पढ़ने में मशक्कत करनी पड़ती है, तो ये ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मत लीजिएगा और एकदम निर्वाह करना आपका काम है। तो आपने पूछा है, एक लाइन और इनका है कि वो केस और नाखून संभाल कर क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो भगवान जी का है। हाँ, देखिए, भगवान के निर्वाणोपरांत नख और केस से बचने की चर्चाएं हैं। इसके विषय में मैंने अनेक बार अपनी बात की।
नख केश को छोड़कर बाकी शरीर के सारे परमाणु वातावरण में विलीन हो जाते हैं, ऐसी कथा है। और कुछ आगमों के अनुसार संपूर्ण शरीर भी भगवान का शेष बचता है, बल्कि मूल संघ के मूल ग्रंथों में, आदि पुराण में और उससे पहले आचार्य पूज्य पादिकृत भक्तियों में भगवान के शरीर को अग्नि इंद्र अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। खैर जो भी हो, नख केश की चर्चा आज बहुत प्रमुखता से है, जो आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार में उल्लेखित किया और उसके बाद में आई। आपने पूछा है कैसे पता चलता है कि ये भगवान के नख और केश हैं। अरे नख और केश का पता बाद में चलता है, पहले भगवान के निर्वाण का पता चलता है। तीर्थंकरों का जैसे ही कल्याणक होता है, 3 लोक में तहलका मचता है। भवनवासी देवों के यहाँ शंख बजने लगते हैं, बैंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं, ज्योतिषकों के यहाँ धुंधवी नाद होने लगता है, और विमानवासी देवों में अपने आप घंटा बजने लगते हैं। तो इन देवों के आसन कांपने लगते हैं, अपने अपने चिन्हों से ये जान लेते हैं कि भगवान को अभी कौन सा कल्याणक हुआ। अवधि ज्ञान लगाते सीधे पहुंच जाते हैं, उनको तो चुटकियों में आना होता, टाइम भी नहीं लगता। आते हैं सीधे, जहां से भगवान को निर्वाण हुआ वहीं पहुंचते हैं, और जो नख केश शेष रह जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, उन्हें बचा के क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये भगवान के हैं। अरे ये शरीर नश्वर है, चाहे भगवान का भी क्यों ना हो, एक दिन नष्ट होना है। ये सड़ेगा, इसलिए सड़े नहीं, इसलिए उसका संस्कार करो। स्थायित्व नहीं है, ये शरीर पंचभूतों से बना है, पौद्गलिक है, भौतिक है, इसका अंतिम संस्कार करना आवश्यक है, इसीलिए वैसा किया जाता है। पूज्य गुरुदेव, कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आपकी अनुमति सहमति कहना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमार कुणाल जैन, सुपुत्र श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना। और जब तक ये लोग आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न सनावत से श्री विजय सुधा काला पूछ रहे हैं, जो सिद्धरकूट क्षेत्र के महामंत्री हैं। कहा गया है कि हर मनुष्य के पास क्षमताएं हैं, परंतु साहस के अभाव में वह उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो गुरुदेव, हम अपने अंदर की साहस को कैसे तलाशें एवं विकसित करें? क्योंकि साहस दुनिया की वह ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। साहस दुनिया की वो ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। बहुत अच्छा वाक्य है। अपनी क्षमताओं को कैसे पहचानें? सबसे पहले व्यक्ति को अपना अंतर विश्लेषण करना सीखना चाहिए, और धीरे धीरे अपना आकलन करते हुए अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग हैं जो क्षमताओं को जानते हैं, जैसा प्रश्न में पूछा गया है, पर साहस नहीं कर पाते। उसके लिए उन्हें कुछ संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने से संबल बढ़ता है, संबल से हमारा साहस बढ़ता है। जो हमें करना है उसे हम संकल्पित होकर करें और चरणबद्ध तरीके से करें। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को कभी उपवास करने की बात सुनते ही बड़ी तकलीफ होने लगी। वो सोचता था कि मैं कभी उपवास कर ही नहीं पाऊंगा। एक दिन चर्चा की बात आई, चातुर्मास की बात थी। चातुर्मास में प्राय 8 दिन में एक उपवास हम करते हैं। मैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास कर रहा था। मैंने कहा एक काम करो, तुम कर सकते हो, पर तुम्हारे मन में डर बैठा है
कैसे होगा, कुछ हो गया तो मुझसे उल्टियाँ हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। बोले एक काम करना, जिस दिन मैं उपवास करूं उस दिन तुम उपवास करना, और उस दिन तुम मेरे साथ रहना, और 4-4 घंटे का संकल्प लेना, एक साथ पूरे दिन का नहीं। बोले महाराज ऐसा ले सकते हैं? बोले हाँ, अभ्यास करने के लिए ले सकते हैं। आ गया सुबह से 8 बजे आया, 12 बजे तक का संकल्प लिया। 12 बजे जब हम सामायिक में बैठने लगे, बोले क्यों, क्या करना है? बोले महाराज ठीक लग रहा है। बोले और क्या करना है? भोजन करना है? नहीं महाराज, 4 घंटे का और ले लेते हैं। बोले 4 बजे तक का ले लो। 4 बजे हो गया। बोले क्या और? नहीं महाराज अच्छा लग रहा है। बोले अब क्या करना है? बोले महाराज अब तो उपवास दे दो। वो फिर पूरा उपवास ले लिया। दूसरे दिन आया, बिल्कुल ठीक, पूरे दिन मेरे साथ रहा। दूसरे दिन आया, पारणा कर लिया। बोले महाराज ये तो जादू हो गया, मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कभी उपवास करूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये शक्ति जग गई। हमने कहा शक्ति तो तुम्हारे मन में थी, शक्ति तो पहले से थी, पर तुम्हारे मन में भय और संकोच जुड़ा हुआ था कि क्या पता कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे उस भय का निवारण किया। ये एक उदाहरण है। किसी भी क्षेत्र में, भोजन पानी छोड़ने की बात नहीं करता, हर क्षेत्र में मनुष्य के साथ असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अभिव्यक्ति मिलेगी जब वो संकल्प लेगा। क्षमताएं धीरे धीरे आगे आती, संकल्प से सिद्धि होती है। बहुत सारे लोग जो 10 कदम नहीं चल पाते और पूरे समेत शिखर की वंदना करके लौट आते, किसके बल पर? संकल्प के बल पर ना। मैं शिखर जी की वंदना कर रहा था तो रात भर पारसनाथ टोंक की साधना करके सुबह से वहाँ निकला और चंदा प्रभु टोंक में मैं पहुँचा। करीब 11 बज रहे थे। एक परिवार था जयपुर का, जिसमें एक बुजुर्ग थे और 2 महिलाएं थी। बुजुर्ग 80 साल के थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी और 60-62 साल की उनकी बहू। करीब 11 बजे चंद्र प्रभु टोंक पे वो मुझे मिले। मैंने कहा क्या बात है, आप लोग लेट कैसे हो गए? डोली वगैरह नहीं मिली क्या? नहीं महाराज, डोली की नहीं, पैदल करने की इच्छा लेकर आए थे महाराज। इतनी वंदना हो गई, उम्र की अब कोई उम्र का अब कोई ठिकाना नहीं, सोचा एक वंदना तो कर ले। बोले आप बहुत लेट हो गए। 11 बजे चंद्रप्रभु टोंक में आना, यानी वहाँ से गार्ड वार्ड सब लौट गए थे, बहुत लेट हो जाता है। हम बोले आप लोग बहुत लेट हो गए, कोई डोली वोली कर? नहीं महाराज आप तो आशीर्वाद दो, पैदल की इच्छा है, ये आखिरी वंदना हो जाए, 9 बजे तक उतर जाएंगे। मैंने वहाँ के जो तीर्थक्षेत्र कमेटी के कर्मचारी थे उन सब तक संकेत कराया कि भाई इनका ध्यान रखना। वो शाम को 5 बजे पारसनाथ टोंक पहुँचे और पैदल चले और रात को 9 बजे ही नीचे उतर कर आए और पूरी वंदना कर ली। किसके दम पर? संकल्प के दम पर। तो क्षमताएं जगती है संकल्प से। संकल्प के बल पर भय को भी दूर भगाया जा सकता है। इसलिए जो हम चाहते हैं ठान लें, धीरे धीरे ही सही, उसी में सफल होंगे। कुमार कुणान जैन दिल्ली, और उसके आचार्य रहेंगे श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना। बोलो। आवाज नहीं आ रही, बोलो। गुरुदेव गुरुदेव हम पानी की तरह हैं, जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हम हर दिन नए ग्लास रूपी सोच से प्रभावित होकर हम अपना आकार बदल लेते हैं। पूरे दिन में सोच एक जैसी रहे वो तो मुश्किल है, क्योंकि हमारी बदलती अवस्था के साथ हमारी सोच बदल जाती है। हमें अब ये तो पता है कि हम पानी की तरह हैं,
बट इस बात का कैसे ध्यान रखें कि पानी जिस भी ग्लास में गिरे, गंदे या अच्छे, पानी का स्वभाव स्वच्छ और पवित्र बना रहे। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारा जीवन पानी की तरह है और हमारी सोच के अनुरूप हमारी जीवन की धारा में परिवर्तन होता रहता है। पानी की तरह है, पर इस पानी को पीने लायक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये पानी स्वच्छ बना रहे, ये हमारी जवाबदारी है। इस पानी को हम नाली का पानी ना बनने दें, इसे गंदा ना बनाए, ये हमारी जवाबदारी है। यदि ऐसी जवाबदारी में हम सफल हो जाते हैं, निभा लेते हैं, तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो हम सोच हमारे अंदर है, सोच के अनुरूप हम अपने जीवन को ढालते हैं या हमारा जीवन हमारी सोच से नियंत्रित होता है, सच है। लेकिन सोच को सही बनाए रखना तो हमारे हाथ में है। किस ग्लास में पानी का जाना है, ये हमें सोचना चाहिए। चाहे जिस गिलास में हम तो पानी है, तो कोई काम का नहीं। गंगा जल बनो, गंदा जल मत बनो। साफ स्वच्छ पात्र में रखो। हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जिससे तुम्हारी सोच निर्मल बनी रहे। यदि तुम्हारी सोच में किसी भी प्रकार की गिरावट आती है, भटकाव आता है, तो अपने सोच की दिशा को पुरुषार्थपूर्वक बदलो। हमारे द्वारा किया जाने वाला धर्म अनुष्ठान, हमारा जप तप, हमारा ध्यान चिंतन, उन सब का एक ही तो मकसद है कि हम अपनी सोच को सही बनाकर जीवन को सही दिशा दें। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सपना, और उसके बाद तैयार रहेंगी, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन सहडोल वाली कटनी। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, एक जिज्ञासु के प्रश्न के पर आपने शंका समाधान के अवसर पर एक बात कही थी कि भावनाओं में बुद्धि लगा। तो महाराज श्री, भावनाएं तो भावनाएं हैं, भावनाओं में तो व्यक्ति निरंतर सतत बहता चला जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा पाकर व्यक्ति अभिभूत हो जाता है, तो थोड़ी सी विषम परिस्थिति आती है तो दुख से दुखित हो जाता है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यही है कि भावनाओं में बुद्धि कैसे लगाएं, कृपया समाधान। आत्मनियंत्रण के बल पर, बुद्धि के बल पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मनुष्य के हृदय में भावनाएं होनी चाहिए। भावनाओं का प्रवाह न हो तो संवेदन शून्य हो जाएगा। भावनाओं का प्रवाह हो, पर भावनाओं का वेग नहीं, भावनाओं की बाढ़ नहीं। ऐसा प्रवाह नहीं कि उसमें बह जाए, उस पर नियंत्रण चाहिए। वो नियंत्रण ज्ञान से होता है। आत्मनियंत्रण सेल्फ मोटिवेशन के बल पर होता है। अधिक बाहुता कभी अच्छी नहीं होती। हमारे अंदर अनेक प्रकार के आवेग समय आते हैं, लेकिन हमें उस समय रोकना पड़ता है। एक क्रिकेटर को जब उसका कोच होता है, उसे सिखाता है, खेलो। लोग कई तरह की बातें करेंगे, प्रतिपक्षी भी तुम्हारे ऊपर कई तरह की फप्तियां कर सकता है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है, कैसा भी निर्णय दिया जा सकता है। उस घड़ी तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। यदि भावनाओं के आवेग में बह गए और कोई प्रतिक्रिया दे दी तो क्या होता है? उनको टीम में पनिशमेंट मिलता है
और ज़्यादा हो जाए तो कुछ समय के लिए पेनाल्टी तो लगती है, और नहीं है तो कुछ समय के लिए उनको खेल से ही बाहर कर देना पड़ता है। वो उनका कैरियर है। इसी तरह कोई किसी कंपनी में है, बॉस डांट रहा है, अंदर हलचल मच रही है, उस समय उसे अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है, बल्कि रखता भी है। क्यों? यहाँ कुछ न बोलना ही ठीक है, यहाँ बोलेंगे भविष्य खराब होगा। तो समझ भावनाओं पर नियंत्रण कराती है। हमेशा अच्छी समझ रखें, ज्ञान से उसे नियंत्रित करें। श्रीमती ममता जैन सहडोल वाली कटनी। गुरुदेव 11वीं तत्व से पूर्व प्रमाणिक समूह के श्री जैन पुणे के मार्फत भावेश गोदावत उदयपुर निवासी पुणे प्रवासी का एक प्रश्न आया है गुरुदेव कि परिवार के एक सदस्य का स्वास्थ्य खराब है, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इस परिस्थिति में पर्युषण पर्व में धर्म का अनुसरण कैसे करें? उनका रात्रि भोजन का भी त्याग है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, इस वर्ष तो महामारी के चक्कर में सबके सामने एक बड़ा धर्म संकट है। कल सुबह से दशरक्षण है, व्रत नियम संयम का अनुपालन, और वे लोग जो किसी बीमारी खासकर महामारी से ग्रसित है, अस्पतालों में अन्यत्र हैं, उनके साथ बड़ी विडंबना है। वो क्या करें? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपातकाल है, और आपातकाल में केवल आपतकालिक धर्म निभाना चाहिए। जब आपके भगवान के दर्शन भी सुलभ नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहे हैं, तो व्रत उपवास क्या कर पाओगे? ऐसे भी मैंने अनेक बार बोला है कि इस वर्ष अधिक व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे वैसा काम करना चाहिए। सबसे मेरा ये कहना है कि जो लोग अस्पताल में हैं, अस्पताल में यदि अनुकूलता बने तो 10 दिन घर का शुद्ध भोजन करें, जहाँ सुलभ हो जाए। पर जहाँ किसी को जाने ही नहीं दिया जाता, वहाँ की स्थिति के साथ समझौता करें और भावना भाएं कि वो व्यक्ति ठीक होकर के बाहर आ जाए। जब जीवन सुरक्षित होगा तो जिंदगी भर धर्म करेंगे। जीवन ही हाथ से निकल जाएगा तो धर्म क्या करोगे? तो जिनकी स्थिति ठीक होने लायक है, उनको थोड़ा सा नरम रुख रखना चाहिए। जहाँ तक रात्रि भोजन के त्याग का सवाल है, वो आप निभा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कोविड से संक्रमित होकर ठीक होकर आए, पर उन्होंने उस दरमियान भी रात्रि में कोई भोजन पानी नहीं दिया। चारों प्रकार के आहार के त्यागी भी ठीक हुए। उसमें आपको अपनी दृढ़ता रखनी होगी, और डॉक्टर से कह दीजिए कि हम ओरल तो कुछ नहीं लेंगे, आप इंजेक्शन लगाएं और कुछ करें तो ठीक है, लेकिन हम ओरल कुछ नहीं ले सकते। यदि ऐसी सोच बनाते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा काम हो सकता है। विपत्ति की इस घड़ी में ऐसा करें और उसी अनुरूप अपना निर्वाह करें, सबका दशरक्षण भी उसी से ठीक होगा। हाँ, श्रीमती ममता जैन सहडोल वाली कटनी। फतेह रहेंगे कुमार मृणाल जैन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह शंका है, परमार्थ का काम छिपाकर करने से पुण्य की प्राप्ति होती है या प्रचार प्रसारण करने से पुण्य होता है? पाप को छिपाकर करने से पाप के फल में कुछ कमी आती है क्या? पहला वाक्य क्या बोला, फिर से बोलिए। परमार्थ के काम छिपाकर करने से पुण्य की प्राप्ति होती है या प्रचार प्रसारण करने से पुण्य होता है? देखिए, परमार्थ का काम छिपा के करने से या प्रचार प्रसार करने से पुण्य होता है। पहली बात तो परमार्थ का काम करने से पुण्य होता है, लेकिन इसमें दोनों दृष्टियां हैं। जो परमार्थ का काम छिपाकर करते हैं या छिपकर करते हैं, उनका पुण्य छिपकर उनके घर आ जाता है, उनको पता भी नहीं पड़ता। लेकिन
परमार्थ का प्रचार प्रसार करने से दोहरा पुण्य आता है, खुद का भी और उनके प्रचार प्रसार से जो प्रेरित होकर परमार्थ में जुटते हैं उनका भी। अकेले का पुण्य तो केवल अकेले का होगा, और तुम्हारी प्रेरणा से अनेक लोग अगर प्रेरित होते हैं तो जितने प्रेरित हुए उनका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में आएगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कदाचित पाप है तो उसको छिपा दो ताकि दूसरों को पाप करने की प्रेरणा ना मिले, पर पुण्य का कार्य है तो उसे खुलकर करो, खुले में करो, ताकि तुम्हें देखकर दूसरे भी अनुकरण करें। हां, पर उसका अभिमान मत करना, अभिमान को गलाने के लिए करना। कुमार मिलाल जैन, सुब्रतमुखी सेक्रेटरी मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। गुरुदेव, इसके पूर्व एक प्रश्न इंदौर मध्य प्रदेश से संजय जैन का है। रुको, बाकी प्रश्न। अच्छा जी, इसको पहले सलट जाने दो फिर देखेंगे। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कमियों को दबाना होता है और अपनी अच्छाइयों को प्रबल बनाना होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गुरुदेव अपना सच कैसे पहचाने जिससे हम आगे बढ़ सकें जीवन में? सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करो। हर व्यक्ति को पता लगता है कि वो कितने पानी में, मेरी खूबियाँ और खामियाँ क्या है इसका मुझे पता है, और जितने अच्छे से मैं समझ सकता हूँ दूसरा नहीं समझ सकता। अपने अंतर मन में जब हम निहारेंगे, अपने मन के कूड़ा करकट को झाड़ बुहार कर बाहर करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन में सहज आती। तो हर व्यक्ति को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए, और जो भी कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो अच्छाइयाँ हैं उसे और निखारने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये दोनों प्रयत्न निरंतर जारी रहे तो उसके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव और ठहराव घटित हो सकता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। विमल जी ने मुझे प्रश्न पत्र दिया है, 12 सवाल हैं लोगों के शिविर को लेकर। बहुत सारे सवाल होंगे, उन सब सवालों का सार इन्होंने रखा। मेरे को लगता है 100-150 लोगों के बीच से छान के। हाँ, तो ये जो बहुत सारे लोगों के मन में शिविर को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, तो उन सब का निवारण कर देना चाहिए। कल से शिविर की शुरुआत है। हजारों लोगों ने, अब एक्चुअल संख्या तो कल सुबह मालूम पड़ जाएगी, लेकिन काफ़ी तादाद में लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस विषम दौर में लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और भरपूर लाभ ले रहे हैं। उन सब के लिए मैं अपनी ओर से सद्भावना भाता हूँ कि आप घर में रहते हुए वो आनंद ले लें जो कभी प्रत्यक्ष आकर के भी नहीं ले पाए। आपका सीधा संपर्क और संवाद होगा। पूछा है घर पर पूजा करते समय कैसा कपड़ा पहने, क्या 16 अनिवार्य है? यदि 16 का कर सके तो और अच्छा है। मैंने कहा था ड्रेस कोड बना लो, जो शिविर की ड्रेस है, क्योंकि ड्रेस से आपकी भाव दशा में परिवर्तन होता है। अगर 16 करे तो अति उत्तम है। इसे मैं अनिवार्य तो नहीं बताता, लेकिन आप जितना इसके प्रति तत्परता रखेंगे आपके मन में उतना ही प्रभाव पड़ेगा और आप उस तरीके का लाभ लें। आपको लगेगा कि मैं शिविर अटेंड कर रहा हूँ, तो कुछ हटके होना चाहिए। पूजा के बाद चढ़ाया हुआ द्रव्य का क्या करना चाहिए? कुछ गाय आदि या पक्षी ना खाए तो उसका क्या करना? वही चढ़ाओ जो वो खाते हैं। और चावल का सवाल है तो कच्चा चावल ना खाए तो भात बना के खिला दो। और ज्यादा है तो उस द्रव्य को गरीबों को खिचड़ी बना के खिला दो। आप तो सेवा करने का काम कर सकते हैं। पका हुआ चावल गायों को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा चावल भी खा सकते हैं, ज्यादा खिलाओ तो दिक्कत है। तो एक घर में उतना नहीं होता। और बादाम चढ़ाने की जगह बादाम की मिगी चढ़ा दो, वो खिला दो। लौंग का काढ़ा बना करके गायों को पिला दो, उकाली पिला दो, उनको भी कोरोना का से बचाव हो जाएगा। आज जो लोग संकल्प नहीं ले पाए वो कल संकल्प उनके लिए करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पीडीएफ फाइल की बात बार बार कह रहे हैं भैया नोटिफिकेशन भेज दो, सभी को इन्होंने ईमेल एड्रेस आदि पर चाहिए, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बता दीजिएगा वेबसाइट और एप्लीकेशन प्रमाणिक ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिए, और अलग से भी सभी को भेजा जा रहा है, आप वहां से ले करके पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये क्या लिखा है विमल जी? 5 दिन पूर्व चाचा का निधन। हाँ, तो 5 दिन पूर्व हुआ, तो अभी जब तक आपका पूरा नहीं होता सूतक तब तक द्रव्य न चढ़ाएं, पर आप भाव से सारी पूजा आराधना का लाभ ले सकते हैं, सारी क्रियाएं कर सकते हैं। द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, जब सूतक होगा तब आप सूतक खत्म होने के बाद कर सकते हैं। शिविर के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं महिलाओं के लिए, तो जब सुविधा है तब कर सकते हैं। प्रमाणिक ऐप में भावना योग के वीडियो नहीं खुल रहे हैं, थोड़ा उसको अच्छे से अपडेट कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, उनका ऐप अपडेट नहीं होगा, ऐप को अपडेट कर लीजिए। क्या है? रजिस्ट्रेशन कराया पर देखो भाई, इनको सबको भेज दो, ये इनका मौका, मेरा नहीं है, तो आपको सूचना देना चाहिए। जैसे एक साथ हजारों लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के कारण वो नहीं ले रहा है, लेकिन आपने अगर भर दिया तो रजिस्टर्ड हो गए हैं, और आप तो भाग लीजिए। पीडीएफ फाइल के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक ऐप में और वेबसाइट में सारे पीडीएफ हैं। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड दिखा दो। तो माइक पे बोलो, इधर माइक पे बोलो, इधर बोलो, तुम ही बोलो, बोलो बोलो दे तुम बता दो, बोलो विमल जी, बोलो, आप बता दो। और संस्कार शिविर की रूपरेखा कहाँ उपलब्ध है? राइटिंग फॉर्म में, शिविर वाले में, प्रमाणिक ऐप में सारी सामग्री उपलब्ध है। हाँ, और अशुद्धि वाली महिलाएं 3 दिन तक टीवी से दूर रहे, अपना जो कर सकते हैं, और उसके स्वर्ण की माला जप सकती हैं, बाकी और को माला नहीं जपे, उच्चारण पूर्वक न करके, जो हमेशा अपनी शुद्धि का विधान करते हैं उसके अनुसार करें। तो कुल मिलाकर के शिविर से संबंधित बातें हुई, बहुत सारी बातें हो गई। अब तो बस थोड़ा सा समय आप सबके लिए बचा है। रात भर बीतने वाली है, अपना मानस बनाइए, एक मनोभाव ऐसा जमाइए कि ये 10 दिन मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन बन सके। इनके बल पर हम अपने जीवन को एक अच्छा रूप दे सकें। और मैं ये चाहूंगा कि इन 10 दिनों में आप सब अगर ड्रेस कोड में रह सको तो आपके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों के व्यापार और प्रतिष्ठान खुल गए हैं। आप कोशिश करो 10 दिन हम उनसे दूर ही रहें, घर पे ही रहेंगे, तो ये भी उपलब्धि है। जो जितना कर सके उतना करने की कोशिश कीजिए। ड्रेस कोड में धोती दुपट्टा पहने, या पूजन तक तो धोती दुपट्टा पहने, उसके बाद सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने। महिलाओं के लिए जिनके घर में सफ़ेद पट्टी की साड़ियाँ हों तो वो सफ़ेद पहने, नहीं तो केसरिया तो हर घर में उपलब्ध है ही। आप वो पढ़े, कुछ अलग दिखना चाहिए, वो उसको आप मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और सभी को बहुत बहुत आनंद आएगा। यहाँ से आपको पूर्ण आनंद उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। आपको तो कल 5:20 पर पहले से तैयार होकर के रहना है। ठीक 5:20 पर भावना योग से कल के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कल प्रारंभ में भावना योग के बारे में आप लोगों को कुछ परिचय भी कराया जाएगा और उसके बाद भावना योग होगा। ये निरंतर चलेगा और आप देखिएगा कि ये भावना योग जीवन में कैसा चमत्कार करता है। जो आपका एक प्रकार का ध्यान सामायिक के साथ दिन की शुरुआत होगी। और ये 10 लक्षण धर्म भी एक प्रकार की भावनाएं हैं। इन भावनाओं को हम आत्मसात करेंगे तो अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ घटित कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक 8:30 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम होगा। हाँ, तत्वार्थ सूत्र का जो पाठ होगा उसके कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। 4:40 से 5:40 तक जो प्रतिक्रमण का समय था उसी में तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान तो 3 से 4 जो समय है उसी में होगा। पर 4:40 से 5:40 में पहले महाराज जी के मुख से
तत्वार सूत्र का पाठ का लाभ आपको मिलेगा 10वें अध्याय का, और फिर उसके बाद प्रतिक्रमण का कार्यक्रम और सामायिक पाठ का कार्यक्रम समयानुसार होगा। ये संशोधन है, उसके अनुरूप आप सारे कार्य को देखिए और पूर्ण आनंद लेकर जीवन का एक उपलब्धिपूर्ण आयोजन के रूप में इसमें अपनी सहभागिता दें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।